उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप सभी को स्वामी विवेकानंद द्वारा उच्चारित इन चंद शब्दों में जीवन का सारा सार समाया हुआ है। यदि इसको हम अपने अंतर्मन की गहराई में उतार ले तो जीवन में किसी भी महान लक्ष्य को पाया जा सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इसको एक लक्ष्य के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ, निरंतर पुरुषार्थ के साथ, कठोर परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम आगे बढ़े। जरूरी नहीं है कि जिनका लक्ष्य महान व्यक्ति बनना, महान कार्य करना, आईएएस आईपीएस या डॉक्टर बनना, वही अपना लक्ष्य बनाए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा लक्ष्य दिनचर्या से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी हो सकती है, छोटी उपलब्धियां हो सकती है। ये मायने नहीं रखता कि आपने लक्ष्य कितना बड़ा बनाया, मायने ये रखता है कि आपने उसे पाने के लिए क्या पुरुषार्थ किया है, उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए किस आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाए हैं, साथ ही मंजिल तक पहुंचने के लिए आखिरी उम्मीद तक लगे रहे या बीच में ही छोड़ दिया। दुनिया में आज जो सफलता के शिखर पे हैं, उन्होंने एक दिन में उस बुलंदी को नहीं छुआ है। उसके पीछे उनके एक एक क्षण का योगदान है, जिसे पाने के लिए उन्होंने पूर्ण समर्पण भाव के साथ श्रम की बूंदों से सींचा। आपको एक कहानी के माध्यम से हम समझाते हैं कि लक्ष्य और लक्षण कैसे हमारा सामान्य होना चाहिए। एक बार एक युवक को मन में तिरुबै राग आता है। वो घर बार छोड़ करके गुरुकुल में चला जाता है दीक्षा लेने के लिए। शुरुआत में बहुत योग साधना करता है, दिन रात आत्मचिंतन, परमात्मा का चिंतन, सारे सुख वैभव भूल करके सिर्फ भगवान की याद में लीन हो जाता है। यहाँ तक कि उसको अपने कपड़ों की भी सुध बुध नहीं रहती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन क्या होता है कि उसके गुरुकुल में जो अन्य जो उसके साधक थे और भी साधक जो रहते थे, उसको देख करके उसके मन में भी इच्छाएं जागृत होने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसकी साधना कम होने लगती है। भौतिक सुख वैभव में वह इतना खो जाता है कि वह साधना ही भूल जाता है। वह जिस पवित्र संकल्प और ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ गुरुकुल में प्रवेश करता है, उसे भी खंडित कर देता है। एक दिन गुरुजी उसकी परीक्षा लेते हैं और वह सभी परीक्षाओं में फेल हो जाता है। गुरुजी के प्रश्नों से वह निरुत्तर होकर एकांत में जाकर चिंतन करता है। चिंतन करते हुए उसकी चेतना फिर से जागृत हो जाती है। वह गुरुकुल में अपने शुरुआती दिनों को याद करता है और सोचता है कि कैसे पहले दिन रात साधना में लीन रहता था, कैसे इच्छाएं बढ़ती गई और उद्देश्य से भटककर साधनों में फंस गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि मैं किस उद्देश्य से और किस भाव से हम किसी काम को करते हैं, तो उस पे हमारी जो है इस लक्ष्य से हमारी लक्षण प्रतीत होती है। जैसे वो साधक जो है प्रभु चिंतन को छोड़ करके पर चिंतन में अनमोल क्षण को नष्ट कर दिया था।